मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था। ये कोई हीरो वीरो नहीं था तब, और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था, लेकिन इसने इतने सारे कीकड़े खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब ये कीकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही जड़ थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसने भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था, क्योंकि उसने इसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए थे। अब थोड़ी आगे चलकर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। और इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या ये? अब इसी ने उस क्रैबमैन की छाती पर वो निप्पल्स बनाए थे, इसीलिए क्रैबमैन इसे अभी ढूंढ रहा है, इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बचेगा नहीं भाई, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में, मरेगा ये। चलो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ, मर भाई, तू गलती की है भुगतो। अब साइतामा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो क्रैब मॉन्स्टर इससे कहता है, तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो बेरोजगार कहीं के। और क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा हार मानने वालों में से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनके लोगों को बचाने का काम करेगा, एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया, टकला चमक रहा है भाई इसका। और आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से साइतामा अब बोर होने लग चुका है, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का। जड़दा मुकाबला 10 मिनट कितने नहीं, और अब साइतामा को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकलकर जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ भाई, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही, हाँ उसी का रेफरेंस है ये। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से ही पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है और वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी मारो इसको। अब ये कोलोसल मैन होता है पगलेट एक नंबर का और ये गलती से अपने भाई को ही मार देता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। ये देखकर आदमी बौखला जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइतामा मर गया। लेकिन अब अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था और तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल टाइटन के पास आता है। टाइटन, हाँ टाइटन ही तो है, और सिर्फ एक मुक्के में ही कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई खुशी। इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती कभी भी। और साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर के डर से वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते थे। अब अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं पाताल लोक में से। अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अभी लोग धरती पर आ गए हैं इसे खत्म करने। और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि लोग सच में उसकी टक्कर के हैं, पहली बार कोई इसकी टक्कर का मिला इसे। अब साइतामा एकदम मस्त इन पर फाइट करता है, इन पर मुक्के वुक्के जड़ता है और इनसे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करनी शुरू कर देता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। आखिर में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग देखते हैं कि सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनका राजा एक पिसड्डी होता है और साइतामा की एक लात से ही मर जाता है बंदा। और ये देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं और एक झंडे पर लिख देते हैं, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों का एक झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है, जहाँ पर साइतामा रहता है। और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्पीड से उस पर हमला करने की वजह से भी वो मच्छर उससे नहीं मर रहा था और बस तालियां मारता रह जाता है। और तभी बाहर हम लोग देखते हैं कि उन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और ये सारा खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं। और ये जितना ज्यादा खून पीती है इसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है और इन सबकी रानी है। अब मॉस्किटो गर्ल से लड़ने के लिए जेनोस नाम का एक साइबॉर्ग वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक अटैक्स कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटोस के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी के जो मच्छर थे उसके और भी ज्यादा ब्लड लेने के लिए बोलती है और उस शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है उसे मारने के लिए और भागते भागते ये जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस उसे बोलता है,